दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKN हिंदी न्यूज। मैं हूं सन्नी बिंदा, संपादक घाटी किला हिंदी समाचार पत्र है। मुख्य मुद्दा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम में हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तिवारी जी, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, बड़ा ही अहम मुद्दा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जी, उनका हक कोई मार के लेके जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी जो है वो कूड़ा उठा रहे थे, हॉस्पिटल में भी, घरों के बाहर से भी, उन्हें भी खतरा था, मगर उन्होंने अपना जो कर्तव्य निभाया है ना, उसकी जितना भी उसकी तारीफ की जाए कम है। जी। अगर घोटाला की अगर गणना होगी तो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा ये। सफाई कर्मचारी जो पार्षद रखते हैं उसमें आप देखोगे, आप उनकी लिस्ट उठा के देखोगे, आरटीआई के माध्यम से हमारे मित्र हैं, उन्होंने मांगी सूचना। जो मोहल्ला समिति में जो मेयर साहब ने आदेश करे थे कि मोहल्ला समिति में 5-5 या 7-7 आदमी रखे जाएंगे और पार्षद उसे देखेगा उनसे कैसे काम लेने हैं, पार्षद साहब उन्हें देखेंगे उनसे कैसा काम लेना है। पर जब उन्होंने सूचना मांगी तो सूचना में कहीं चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। अब सफाई कर्मचारी, चलो कोई बेरोजगार होता है, कोई भी कर सकता है, पर सफाई कर्मचारी नोटियाल, जोशी, बिष्ट, रावत लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं लिस्ट में। और उसके बाद जब मौके पर देखा, हमें उससे कोई वो नहीं है कि जोशी, नोटियाल, बिष्ट या रावत कोई भी हो सकता है, जो बेरोजगार हो, कोई भी हो सकता है सफाई कर्मचारी, काम जिसे नहीं मिल रहा कुछ भी कर लेगा। पर कारण ये कि नाम होने के बाद भी सफाई करते हुए कोई भी कर्मचारी नहीं मिला इस नामों को हमें। और हमने फिर नगर निगम में जो हमारे नगर आयुक्त हैं उन्हें ज्ञापन दिया, उनसे जांच की मांग करी। आज 1 हफ्ता हो गया है, पर आपके सामने सब कुछ क्या हुआ। आपने घेराव किया, आपने प्रदर्शन किया, अभी तक कोई जांच समिति बैठी है इसमें? अभी तक तो ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जांच होगी, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हमें किसी के माध्यम से कुछ पता नहीं लगा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जंगल जंगल मत खेलो, जंगल जंगल मत खेलो, जंगल में एक शेर आया, जंगल जंगल मत खेलो, जंगल में एक शेर आया, कर देता है शिकार उसका जिसने चारा खाया। मतलब जो इस घोटाले में शामिल होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि सबको दंड मिलेगा। और चाहे उसे शिकार समझ लीजिए, चाहे दंड समझ लीजिए, कोई भी उन्हें दंड मिलना भी चाहिए। किसी वाल्मीकि सफाई कर्मचारी का आप हक मार रहे हो, ये कहां तक ठीक है? तो जब आपने जब आपने नगर आयुक्त का घेराव किया होगा, तो नगर आयुक्त ने पार्षद से पूछा होगा कि भाई आपके इलाके में इतने जो सफाई कर्मचारी हैं या नहीं है, उसकी क्या लिस्ट निकल के आई? तो पहली बात तो ये मना कर रहे थे कि हमारी हमने जो लिस्ट दिखाई थी इन्हें, उस दिन तो इन्होंने दूसरे दिन ये मेयर साहब से मिले और मेयर साहब को इन्होंने आश्वासन दिया सभी ने कि जी जो ये सूचना है ये नगर निगम की नहीं है। पर बाद में जब वो सूचना हमने अखबार में दी, हमारे मित्र ने अखबार में वो सूचना दी, तो वो सच साबित हुआ कि ये सच है। तो दोस्तों, सच कहाँ से निकल के आएगा? ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेयर भाजपा का है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। जांच समिति बैठेगी, बिठाएगी, कौन बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहाँ बैठेगी, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लोग कहते हैं कि हम कहीं, मेरे सामने कहीं चीजें आई कि इतनी बार के पार्षद है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी उम्र में हो सकता है घोटाला, किसी भी उम्र में हो सकता है घोटाला। इस किसी बैंक का कर्जदार नहीं है, इस किसी बैंक का कर्जदार नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे जो है ये अभिषेक तिवारी जी समाज सेवक जी हैं, कांग्रेस पार्टी में देहरादून में भी उनके पास पद है, और ये अब जो है हल्के हल्के कवि भी बनते जा रहे हैं। तो ये एक कविता के माध्यम से ही जो है विपक्ष पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये घोटाला था सबको भाया। 100 के 100 वार्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये घोटाला था सबको भाया, सबने नींबू में पानी मिलाया। नींबू में पानी मिला लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये घोटाला पर सबको भाया।
मेरे ख्याल में तो सबकी 100 के 100 वार्ड जीतने हैं। मैं एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि फलाना पार्षद ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो किसी में मैं क्यों किसी का नाम लूंगा। मेरे को जो 100 के 100 वार्ड की लिस्ट है उस पर जांच हो, तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अपना आप हो जाएगा। 100 के 100 वार्ड की जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये तो था सफाई कर्मचारी जो थे हमारे, उसमें डाला हुआ जो नगर निगम द्वारा सैनिटाइज किया गया, उसमें भी कुछ घोटाला। हाँ, तो 12 रुपए की चीज आप 60 रुपए में खरीद रहे हैं, घोटाला नहीं। और क्या है, अखबार के माध्यम से आपको भी जानकारी होगी, कुछ दिन पहले किसी ने आटे मांगी, उसमें 12 रुपए के लीटर वाला 60 रुपए लीटर में आप बेचे थे। फिर कह रहे कि उस टाइम पे मारा मारी थी तो इसलिए लेना पड़ा। मारा मारी थी तो ये मतलब जो मंडियां बंद थी, सारा हमको दिल्ली से भी तो आ सकता था। बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता, और भी कई तरीके थे। ये कहने से आप नहीं बच सकते कि उस टाइम पे बाजार में उपलब्ध नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इतनी जरूरत पड़ रही थी, आप ये कह के नहीं बच सकते। वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो भी अखबार के माध्यम से आपके पास भी पहुंचा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं जिस समय जब से नगर में घोटाला, कभी ट्रैक्टर घोटाला, कभी लाइटों में घोटाला, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, अब तो बात करें सफाई कर्मचारियों में घोटाला। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आपके टीवी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप खुद भी जाके नगर आयुक्त को अपने ज्ञापन दिया। हमारे तमाम साथी थे, उन्होंने, आप उनसे नगर आयुक्त से भी पूछ सकते हैं कि ये घोटाला है या नहीं है। दोस्तों जरूर इसमें हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि विपक्ष जो निशाना साध रहा है, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है। सच्चाई है तो सभी अखबारों में आया है, सच्चाई है इसलिए हम आपको अपने वेब चैनल में ये इंटरव्यू दिखा रहे हैं। हमारा आपसे वादा है कि सच्चाई आपको कराएंगे, इसलिए हमने अभिषेक तिवारी को बुलाया, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही मतलब दमदार जो है तरीके से। हम तो सवाल करेंगे ना, बोर्ड इनका, मेयर इनका, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, और हम सवाल किससे करेंगे? मेरे साहब से करेंगे, नगर आयुक्त से करेंगे, नगर निगम से करेंगे। हम किसी व्यक्तिगत किसी पार्षद के लिए नहीं कह रहे। ये नगर आयुक्त जो इतनी बड़ी मोटी सैलरी ले रहे हैं वहां सीट पर बैठ के, तो उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है, या उनका फर्ज नहीं बनता कि मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है? नहीं, उनके ऊपर तो मेयर बैठा हुआ ना, वो तो मेयर साहब से पूछेंगे। मेयर साहब भी है, नगर आयुक्त भी है, वहां पर भैया कर्मचारी है। हम टैक्स, आप और हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी टैक्स की कमाई क्या ऐसी पानी में बहा देंगे? ये उसी टैक्स से इनकी तनख्वाह निकलती है सभी कर्मचारियों की, हमारे पैसे क्या ऐसे पानी में बहा देंगे? तो दोस्तों देख रहे थे आप, और हम जिस समय कोरोना काल में घर में बैठे हुए थे, सड़कें सैनिटाइज हो रही थी, बिल्डिंगें सैनिटाइज हो रही थी, कहीं कोरोना का पेशेंट मिल रहा था तो उसे क्वारंटाइन कराया जा रहा था, तो वहां भी जो है उस सैनिटाइज में भी जो है घोटाला पाया गया है। ये बड़े ही शर्म की बात है। और अभी जो है मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अभी एक उपचुनाव होना है है ना, कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं जी। आपको उस उपचुनाव से कितनी उम्मीदें हैं? जनता लाचार है। सिलेंडर कहां पहुंच गया, तेल कहां पहुंच गया, कोरोना कहां पहुंच रहा, महंगाई कहां पहुंच रही, आप फिर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप फिर भी मेरे से रिजल्ट पूछते हैं। आपको पता है रिजल्ट क्या होना है? कांग्रेस भारी मतों से वहां जीतेगी। मतलब कांग्रेस जीत गई तो ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। बिल्कुल रामबाण सिद्ध हो गया है, कांग्रेस जीत रही है। वहां पर लोगों ने इन्होंने जुमलेबाजी करी थी। गांव में मैं गया, वहां गांव का माहौल देखा मैंने, जो इन्होंने झूठ प्रचार करा सब्सिडी वाले सिलेंडर का, वो फ्री में देने वाले सिलेंडर का। लोगों ने सिलेंडर बोरी में बंद करके रख दिया कि सिलेंडर इतने महंगे हो गए, बेचारे खरीद नहीं पा रहे। मेरी लोगों से बात हुई वहां पर, लोग कह रहे हैं वो सिलेंडर दिए, वो सिलेंडर इतने महंगे हो गए जी, हम खरीद नहीं पा रहे। तो उसका नतीजा ये होगा कि इन्हें करारी हार का उन्हें वहां सामना करना पड़ेगा। और कैंडिडेट देखो आप कितना, सुभान अल्लाह, कैंडिडेट भाजपा ने वहां उतारे, उनके 2-2 जगह पहचान पत्र, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार बता रहा है। और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कैसे? जिस आदमी का 2-2 जगह पहचान पत्र और भाजपा सरकार उसे कैंडिडेट बना रही, ये एक जुर्म नहीं है क्या? दोस्तों ये तो आप लोग हम जान चुके हैं कि अभी जो मैंने राम भगवान का जिक्र किया, तो राम भगवान तो किसी के नहीं है, सभी के हैं। अभी जब कई लोग जो हैं, जो हमारी न्यूज़ देख रहे होंगे, वो अभिषेक तिवारी जी के इस भगवा रंग पे भी सोच रहे होंगे। दोस्तों भगवा रंग किसी पार्टी का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है।
भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम को मैं ही मानता हूँ, यही मानते हैं। जिसकी मर्जी है, जो जिस पे श्रद्धा रखता है वो उसे मान सकता है। तो दोस्तों, बात चल रही थी घोटाले के बारे में, नगर निगम में घोटाला हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की। बात थी जो एक उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहा है, सुर्खियों में है कि भाजपा कांग्रेस, अगर वो चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सिर्फ मात्र एक सीट जीतना, सिर्फ एक सीट जीतना कांग्रेस के लिए 2022 के होने वाले आम चुनाव में बहुत बड़ी एक उपलब्धि माना जाएगा। इसे पूरी बीजेपी की टीम लगी होगी किसी तरीके से हम ये चुनाव जीत जाएं। आपकी भी ऊपर से लेकर नीचे तक टीम लगी होगी। बिल्कुल सभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बाकी और भी कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। गुल गए गुलशन गए, गए होठों की लाली। अब लोग कह रहे हैं वहाँ गुल गए गुलशन गए, गए होठों की लाली। अब तो पीछा छोड़ दो, पूरा देश हो गया है खाली। भाजपा के लिए कह रहे हैं अब तो पीछा छोड़ दो, पूरा देश हो गया है खाली। तो दोस्तों, मैं इनसे एक बात सवाल पूछना चाहूंगा कि जो स्टार प्रचारक की सूची में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नाम थे, तो वो भी उपचुनाव में आएंगे? ये तो हाईकमान की लिस्ट जारी करा है, इसका जवाब से हमारे हाईकमान देंगे और आएंगे बिल्कुल। जब लिस्ट में नाम है तो अगर जैसे कोरोना चल रहा है उसे देखते हुए अगर कुछ बात 19-20 होती तो मैं कह नहीं सकता, तो वाकई में आएंगे वो, अगर उनका नाम लिस्ट में है। अगर दोस्तों वो प्रचार करना आना भी चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने कई नियमों के खिलाफ जो है, जो कोरोना गाइडलाइन चल रही है, इनके अपने अपने नियम निकलते हैं। मुख्यमंत्री जी को अभी कोरोना हुआ था, वो फिर जो है अब उनकी नई रिपोर्ट आई है कि वो ठीक हो चुके हैं। दूसरे व्यक्ति को होता 2-4 दिन क्वारंटाइन होता, अपने अपने नियम निकलते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। मैं इस पर विषय में ज़रा बोलना सही नहीं समझता। तो आप देख रहे थे अभी जो है, मैं इनसे एक बात और आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। जो अभी इन्होंने कपड़ों पर बयान दिया था वही मैंने चलाया था, क्या बयान था वो आप मुझे बताएंगे? मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, लड़कियां जो जीन्स की पैंट पहनती हैं, फटी हुई होती हैं, ये है वो है। तो आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं, फिर आप आ जाते हैं नीचे, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। अगर आपकी नीयत सही है, साफ है, आप सामने वाली को अपनी बहन या बेटी समझ रहे हैं, तो आपकी नजरें उसके कपड़ों पे नहीं जाएगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका नारा है, जुमले वाला नारा है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मैं भी कहीं सफर कर रहा हूं, क्या मैं नीचे पहले जूते देखूंगा अपनी बहन के? या आप बर्दाश्त करोगे कि आपकी बहन के कोई जूते देखे, कोई पैंट देखे, कोई शर्ट? जूतों पे नजर गई, जूतों से घुटने पे नजर गई, घुटनों से बाहों में नजर गई। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आपको ये बात कहते हुए शोभा नहीं लगती कि फटी जींस? मतलब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ पे आपकी नजरें कहाँ जा रही है? आपकी नजर जानी चाहिए कि युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी दिलानी चाहिए। महंगाई चरम पर है, महंगाई कम करनी चाहिए। कोरोना फैल रहा है, उसके बचाव में आपको कुछ करना चाहिए। आप ये ना देखते हुए आप हमारी माताएं बहनों के जूते, डम बूट, क्या क्या कह रखा था उन्होंने, फटी जींस, ये उन्हें शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। दोस्तों, इस बयान का तो सभी टीवी चैनल वालों ने खंडन किया कि ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको अपने उनके प्रवक्ताओं को जहां भी डिबेट में जा रहे पहले माफी मांगनी पड़ रही, उसके बाद वो आगे अपनी बात रख रहे। इस बयान से उनकी पार्टी की और उनके प्रवक्ताओं की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि जहां भी किसी भी टीवी चैनल में हो जा रहे उन्हें पहले वह माफी मांगनी पड़ रही है। ये अभिषेक तिवारी सही कह रहे हैं। इंटरव्यू को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे एक छोटी सी अपील ये करना चाहूंगा कि दोस्तों, बाप और भाई हर जगह नहीं हो सकता अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, मगर एक भाई एक बाप हमेशा जो है मौजूद रह सकता है एक बेटी एक बहन के पास। अगर ये हम आप लोग समझ जाएं तो जो दुष्कर्म जैसे कार्य होते हैं बहुत दूर की बात है। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दोस्तों, थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक गए थे, जो मैंने आपसे अपील करी, हम मुद्दे से भटक गए थे। फिर हम उसी नगर निगम है ना, हम फिर उसी मुद्दे पे आते हैं, नगर निगम घोटाले पे।
तो अब जो है आप लोगों का अगला काम का क्या होगा? हमारा काम तो ये है कि हमने आपके माध्यम से भी बता दिया है, आपके टीवी चैनल, आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी हम बता रहे हैं। हम नगर निगम जो नगर आयुक्त है उन्हें इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा, मेयर साहब को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि जब हमने छोटा सा शब्द बोल दिया था कि कोई शख्स सभा पर है, तो हम पे इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने धरने प्रदर्शन, चौकी, थाना, सीओ ऑफिस, एसपी ऑफिस कहीं नहीं छोड़ा। और जहां इतना बड़ा घोटाला है वहां मेयर साहब मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, सभी को, नगर निगम के जितने भी सभी बड़े बड़े अफसर हैं, सब है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा उन्हें कि जंगल जंगल मत खेलो, जंगल जंगल मत खेलो। मैं इसी के साथ अपना जो ये है मैं समाप्त करूंगा। जंगल जंगल मत खेलो, जंगल में एक शेर आया, जंगल जंगल मत खेलो, जंगल में एक शेर आया, कर देता है शिकार उनका जिसने गरीब सफाई कर्मचारियों का चारा है खाया। मतलब जो उनकी तनख्वाह है खाई, उनका जो काम था, उनका जो काम छीना है। बड़ा दुख होता है हमें, जो उनका काम छीना, आप फर्जी लोग दिखा रहे हो आप, और मौके पे कोई भी वहां पर नहीं मिल रहा है काम करते हुए। अगर कोई मिल भी रहा है तो किसी की फोटो खींचते हुए, किसी ने अपना पीए बना रखा है। उनका काम जब सफाई का है, तो मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जोशी हो, बिष्ट हो, रावत हो, लिस्ट में कोई नाम दे रखे, बेरोजगारी इतने हालत पे अगर आप नाम दे रखे तो क्षेत्र में काम तो कराइए उनसे। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये जो हमारा खास जो हमने घोटाले पे आज एक रिपोर्ट बनाई है। आप देखते रहे GKN हिंदी न्यूज़। हम फिर किसी सच्ची खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।